हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज चलिए देखते हैं। आज निफ्टी का एक्सपायरी था, जैसे आपको पता है। तो आज एक बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल डे था फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए भी इक्वली वोलेटाइल था, बट सिंस निफ्टी का एक्सपायरी था तो उसमें प्रीमियम में ज़्यादा वेरिएशन आ रहा था। सो आज चलिए देखते हैं कि निफ्टी में हमने कैसे क्या ट्रेड लिया, कौन सा ट्रेड एग्जीक्यूट किया, क्या लॉजिक था उसके पीछे। एंड उसके बाद हम देखेंगे आने वाले दिनों में हमें इंडाइसेस में क्या मूव देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो ओपनिंग था, कल का लो के पास ही, कल जहाँ पे मार्केट ने एंड किया था उसी के आसपास, उसी के नीचे ही एक सपोर्ट जोन के पास ये ओपन हुआ। एंड ओपन करते ही ये छोटा सा प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया। हाउएवर ये इस जोन पे थोड़ा स्टैग्नेंट हो गया एंड यहाँ से एक थोड़ा वो नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाना शुरू किया था। बट जो हमारा एनालिसिस था वो अभी तक हमने इसमें कुछ वैसे पोजीशन नहीं लिया था। बट जो मैं आपको एनालिसिस बता देता हूँ कि ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा था एंड ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन था और इसके ब्रेकआउट पे हमें एक ट्रेड मिल सकता था। हालांकि मैंने इस जगह पे ट्रेड कोई एग्जीक्यूट नहीं किया, बिकॉज मैं सिस्टम से दूर था। लैपटॉप का एक्सेस नहीं था तब मेरे पास, मैं कुछ काम से बाहर निकला हुआ था। ये वाला ट्रेड मैंने नहीं लिया। ऑल्दो इधर एक अच्छा ट्रेड बन रहा था, ऑलमोस्ट प्रीमियम में 50 ऑड पॉइंट्स मिल जाता। दो दो से दो कैंडल में, यस इनफैक्ट दो कैंडल में, एक ही और ये दो कैंडल में 50 पॉइंट्स मिल जाता। बट ये मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। जो ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। उसके बाद समवेयर हियर मैं मार्केट को देखना शुरू किया मैंने। एंड मुझे एक लग रहा था यहाँ जो इनिशियली कि यहाँ एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न, मैं सोच रहा था कि शायद ये अगर इधर से ब्रेकआउट देता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर मैं इसमें एक लॉन्ग पोजीशन लूँगा। बट जो इसमें था स्पॉट चार्ट में फ्लैग एंड पोल मुझे नज़र आ रहा था। बट अगर मैं आपको प्रीमियम चार्ट दोनों का दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि फिर मैंने अपना डिसीजन चेंज कैसे किया एंड ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे किया, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं पहले ये वाला डालूँगा कॉल साइड का। मैंने ये वाला स्ट्राइक 25 100 पी या 25 100 सी दोनों स्ट्राइक चूज़ किया हुआ था। एंड उसके बाद अगर देखें तो जो पहले मैं आपको ट्रेड बता रहा था, ये वाला जो ट्रेड था, ये था ये वाला 50 पॉइंट्स जिसमें मिल रहा था, बट ऑल्दो मैंने लिया नहीं। उसके बाद मेरे टर्मिनल में ऐसे खुला हुआ था एंड आई वाज जस्ट वेटिंग कि मुझे अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगा। मेरा उस समय डिसीजन पॉइंट ये था कि अगर स्पॉट चार्ट में ये टूटता है, इसके ऊपर निकलता है 125 180 के ऊपर निकलता है, फिर मैं एट द सेम टाइम जो प्रीमियम भी इस लेवल से ब्रेकआउट होना चाहिए। एंड लगभग मैंने प्लान किया था कि अराउंड 100 मैं इसको पिक करूँगा अगर ब्रेकआउट होता है तो। बट मज़े वाली बात ये थी कि प्राइस एक्शन इसमें कोई नेगेटिव नहीं बन रहा था यहाँ पर स्पॉट में, बट एक पिकुलियर सा चीज़ बन रहा था 25 100 पी में। ये देखिए, अगर मैं इसको फिर से एक एक वेव की तरह देखूं, तो ये एक डब्लू पैटर्न बन रहा था। एंड ये वाला मेरा जो ब्रेकआउट पॉइंट था 30 पे, मैं सोचा था कि 30 पे अपना ट्रेड लूँगा। बट मैंने जैसे ही देखा कि इधर कोई नेगेटिव सा फॉर्म हो रहा है एंड ये कैंडल्स ऊपर ऊपर जा रहे हैं, तो मैंने लगभग यहाँ 29 के आसपास इसको एग्जीक्यूट किया। 29.1 के आसपास मेरा एग्जीक्यूट हुआ एंड सडनली थोड़े एक मिनट में ही इसने अराउंड 100 पॉइंट्स दे दिए। इसने ऑल्दो हाई लगाया था 143 के आसपास का, बट मेरा बुकिंग जो हुआ अराउंड 130 के आसपास
मैंने बुक किया, तो अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट्स मेरे को इसमें मिल गए। सो मैं इसका जो स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, जो मैंने अपने ग्रुप में डाला हुआ था, जो व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, उसमें मैंने डाला हुआ था ये ट्रेड प्लान। तो उस समय मैंने इसी कैंडल के फॉर्मेशन के वक्त ही डाल दिया था कि मेरे को लग रहा है दिस इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी एंड ये इधर से ऊपर जाएगा। सो ये था आज का ट्रेड। उसके बाद ऑल्दो और एक अपॉर्चुनिटी मिला था यहाँ पर, बिकॉज अगर आप देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट एक्टिविटी हुआ एंड सेम जगह पे एक डब्लू पैटर्न सॉर्ट ऑफ बना के फिर मार्केट ऊपर गया। बट उस समय मैंने, मेरा दिन का टारगेट हो चुका था 100 पॉइंट्स इन निफ्टी इज़ वेरी गुड फॉर अ डे, तो ज़्यादा लालची बन के मैं लॉसेस लेना नहीं चाहता था। एंड अब देखिए इधर लॉजिकली करेक्शन ये वाला नहीं था, मैंने पी में लिया था। सो वो 100 पॉइंट्स अच्छा था मेरे लिए। एंड उधर देख रहे थे कि कोई स्पेसिफिक पैटर्न, डब्लू पैटर्न बन रहा था, तो एक स्पेसिफिक ट्रेड पे मेरा कॉन्फिडेंस हो रहा था एंट्री के लिए। बट अगर इसमें देखें, ये जो पैटर्न बना था, ऑल्दो ये डब्लू पैटर्न बन रहा था स्पॉट में, बट लोअर हाई लोअर लो बना रहा था ये प्रीमियम में, बिकॉज ये आज एक्सपायरी था इसका। तो मेरा शायद कॉन्फिडेंस नहीं होता कि यहाँ पे मैं ट्रेड लूँ और यहाँ पे एग्जिट करूँ। मैं अगर सिस्टम में रहता भी तो शायद मैं ये ट्रेड नहीं लेता। तो ये था आज का ट्रेड। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया कि प्राइस एक्शन मैं दोनों में ही देखता हूँ, स्पॉट में भी ज़रूरी है प्राइस एक्शन देखना एंड प्रीमियम चार्ट में भी ज़रूरी है। क्योंकि कई बार आपने अभी देखा आपने कि प्रीमियम चार्ट में स्पॉट में फॉर्म नहीं हो रहा था प्राइस एक्शन, बट प्रीमियम चार्ट में फॉर्म हो रहा था एंड उससे हमको एक अच्छा ट्रेड मिल गया। सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि दोनों चार्ट्स को आप इक्वली देखें। तो ये था निफ्टी का आज का ट्रेड। मैं आपके लिए इधर प्लेस कर दूंगा जो स्क्रीनशॉट था व्हाट्सएप वाला। अभी हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में निफ्टी क्या कर सकती है। सो अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो ये एक बहुत ही अच्छा बुलिश पैटर्न बनाकर ऊपर निकला है। लास्ट 2 दिनों से यहाँ पर डिसीजन नहीं बन पा रहा था, तो ये वेट कर रहा था ऑल टाइम हाई पे, बट अभी बायर्स ने इसको डिसाइसिवली क्लोज किया है ऊपर, तो मेरे लिए ये बुलिश है। और एक बहुत ही यूनिक पैटर्न आपको मैं दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। सो वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, इसने एक, ये क्या बोलते हैं इस पैटर्न को, आप कमेंट बॉक्स पे लिखना। इसको बोलते हैं 3 वाइट सोल्जर्स। तो ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है एंड आने वाले दिनों में हमें इसमें एक अच्छा अपसाइड मूव निफ्टी में देखने को मिल सकता है। सो ये तो है कि निफ्टी में क्या आने वाले दिनों में क्या मूव होगा। अब चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है एंड उसके बाद लास्टली हम देखेंगे कि सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है, तो उसमें हमें कैसा क्या ट्रेड मिल सकता है। तो ट्रेड प्लान हम सेंसेक्स का ही देखेंगे बस। सो ये है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी को अगर देखें तो बैंक निफ्टी इतना पॉजिटिव दिखा रहा है मूव, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक लैग कर रहा है। देखिए इस ग्रुप यहाँ से ये निकला, यहाँ पे बहुत टाइम तक कंसोलिडेशन चलता रहा, उसके बाद निकला, अब ये इस जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बैंक्स में वीकनेस है, बट वो फंडामेंटल कोई एनालिस्ट होंगे वही बता पाएंगे कि क्यों बैंक निफ्टी जो है वो लैग कर रहा है एंड जो निफ्टी है वो फ्लाई कर रहा है। इसका लॉजिक मुझे पता नहीं, बट मैं क्या हूँ कि प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ। सो मुझे जो दिखता है मैं उसी पे खरीदता या बेचता हूँ। मैं वैसे फंडामेंटल एनालिसिस में मेरा इतना एक्सपर्टीज़ नहीं है। सो अगर इसको देखें तो थोड़ा सा इस जोन के ऊपर ही जब निकलेगा 51,400, उसके ऊपर ही हमें कुछ थोड़ा बुलिश एक्शन मिल सकता है टिल 52,300 एंड 52,800 तक का।
बट जब तक ये इस जोन में घूम रहा है तो मुझे नहीं लग रहा कि शायद कुछ ज़्यादा एक्शन मिलेगा यहाँ पर। तो अब चलिए चलते हैं, देखते हैं कि कल के दिन सेंसेक्स में हमारे हमारे को कौन सा ट्रेड मिल सकता है। तो मैं सेंसेक्स का चार्ट खोलता हूँ। सेंसेक्स भी निफ्टी की तरह ही एक अच्छा हाई लगा रहा है एंड अभी अपना ऑल टाइम हाई के पास है, लगभग यही सेम जोन है 82 130 का, उसके आसपास वहीं से आज इसने रिजेक्शन लिया है। तो अब चलिए चलते हैं 15 मिनट चार्ट में, क्योंकि हमारा जो ट्रेड प्लान होगा वो 15 मिनट चार्ट में ही होगा। सो 15 मिनट चार्ट में अगर देखें कल के दिन, अब ये ऑल टाइम हाई पे ही इसने क्लोज किया है 82। सो हमारे लिए जो क्रूशियल लेवल रहेगा 82 300 का लेवल रहेगा। इसके ऊपर एक हमें 200 या 300 400 पॉइंट का अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो कल के दिन हमारा प्लान ऐसे होना चाहिए कि लेट्स से सपोज यहाँ अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, मार्केट अगर यहाँ फ्लैट खुलता है तो हम वेट करेंगे किसी प्राइस एक्शन का जो कि 82 300 को क्रॉस करे एंड फिर हम एक लॉन्ग ट्रेड जा सकते हैं। अगर हम फ्लैट खुलने के बाद ये कहीं फ्लैट अगर खुलता है और यहाँ पे कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के जाता है तो फिर शायद हमें इसमें एक शॉर्ट ट्रेड मिल सकता है। बट मैं चाहूँगा कि 81 700 के नीचे ही इसको शॉर्ट करूं, बिकॉज अगर देखें इधर से एक ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रहा है एंड ये लेवल जब तक नहीं टूटेगा तब तक मेजर मूव नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि ये इधर से टूटे, इधर से रिटेस्ट करे, फिर ये रिटेस्ट पे एंट्री हो सकता है एंड फिर इधर हम कुछ अपना बुक कर सकते हैं हाफ क्वांटिटी एंड फिर अगर और टूटता है देन वी कैन ऐड बैक दोज क्वांटिटी। तो ये एक स्ट्रैटेजी होता है कि आप कैसे अपना पोजीशन साइजिंग के ऊपर प्ले करते हैं, बिकॉज देखिए मार्केट में क्या होने वाला है ये तो हमें नहीं पता, बट यस मार्केट में जो हो रहा है उसके ऊपर बेसिस पे हम अपना एक्शन प्लान बना सकते हैं। सो ये था ट्रेंड लाइन। अगर ये टूटता है तो फ्लैट खुल के यहाँ से टूटता है तो फिर हमें इसके नीचे इधर ही हम ट्रेड ले सकते हैं या फिर बेस्ट रहेगा 81 700 के नीचे हमें ट्रेड ले। तो ये तो था कि अगर ये फ्लैट खुलता है तो कल के दिन अगर चलिए देखिए कि अगर ये गैप डाउन कहीं खुलता है, अगर ये कहीं 81 700 के आसपास गैप डाउन खुलता है और यहाँ सस्टेन करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक शायद अपसाइड मूव आए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 81 700 के आसपास ये अपसाइड मूव आएगा, मैं तो अभी तो बोल रहा था 81 700 के नीचे शॉर्ट करना है। सो लॉजिक ऐसा है कि अगर यहाँ पे 81 700 के आसपास गैप डाउन खुल के यहाँ सस्टेन कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स में स्ट्रेंथ नहीं है। अगर सेलर में स्ट्रेंथ होता तो वो 81 700 को ब्रीच करके और नीचे खोलते। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हमारा जो एक्शन प्लान रहेगा ये रहेगा कि अगर 81 700 के आसपास खुलता है तो हम इसको देखेंगे इधर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन के फिर इधर से ऊपर जाता है तो एट दिस पॉइंट विल गो लॉन्ग, मतलब 82,000 के ऊपर हम लॉन्ग जाएंगे अगर ये गैप डाउन खुलता है यहाँ पर। लेट्स से सपोज ये ऊपर नहीं जाता है एंड ये इसी लेवल पे सस्टेन करके इसको ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट करता है, फिर जाता है, फिर यहाँ पे हम एक एंट्री ले सकते हैं शॉर्ट साइड के लिए, जिसका टारगेट रहेगा 81 500 81 400 एंड जो फाइनल टारगेट रहेगा 81,100 तक का हमें डाउन साइड को टारगेट देखने को मिल सकता है। सो ये तो था कि अगर ये गैप डाउन हो जाता है, लेट्स से सपोज ये गैप अप होता है, तो अगर गैप अप होता है तो 82 300 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है 82 300 के आसपास, तो फिर हमें एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन पे इस पे एक लॉन्ग साइड जा सकते हैं। अगर ये कहीं और 82 500 82 700 के आसपास खुलता है तो हम फर्स्ट हाफ में इसको थोड़ा इग्नोर करेंगे, बिकॉज
तब थोड़ा वोलाटाइल रहेगा, नए एंट्री करना चाहेंगे नए प्लेयर्स एंड उसमें फंसने के चांसेस होते हैं। देन विल वेट फॉर सेकेंड हाफ, अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है फिर प्राइस एक्शन पे ही हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो दोस्तों ये था सेंसेक्स का एक्सपायरी प्लान कल का। आई होप आप कल भी सारे प्रॉफिटेबल हो, मेरे जितने व्यूअर्स हों, मुझे खुशी होगी। सो ये था आज का वीडियो। और ऐसे ही आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि आई कैन मेक गुड वीडियोस फॉर यू इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।